डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 2.4। अब इस साल जो है ईयर 2021 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 2.3 वो जो है वो कम किया गया है। तो वो प्रैक्टिस सेट 2.3 का भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या है। तो अभी तक हम क्या सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें सीखना है फार्मूला मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2.3 प्रैक्टिस सेट में था सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो उसका भी इसमें जो है वो कुछ बेसिक जो है वो इसमें है, तो मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। तो like now look at this equation, x square plus 10x plus 2 equals to 0. Now this is a quadratic equation. Now if we need to solve this equation by factorization method, can we solve it? Means we need two factors whose sum is 10x and the product is 2x square, product 2 and the sum 10. So there are no such factors कि whose product is 2x square and sum is 10x, नहीं है ऐसे कोई फैक्टर्स। तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और बाय फार्मूला मेथड से करना पड़ेगा। एक्चुअली फार्मूला मेथड भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ही एक शॉर्टकट फॉर्म है। तो वो कैसे डिराइव किया गया फार्मूला, वो फार्मूला क्या है वो अभी हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू राइट द इक्वेशन, वी हैव टू राइट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स नंबर्स, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पहले उस फॉर्म में लिखना है। अब उस फॉर्म में लिखने के लिए हमें वी नीड टू ब्रैकेट्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, अब यहाँ पे 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग कर देंगे। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड अब यहाँ पे हमें एक फैक्टर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, एक ऐसा फैक्टर चाहिए, और प्लस 2 जो है वो लिखा ही हुआ है। तो प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ये लिखा ही हुआ है। यहाँ पे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज x एंड द फैक्टर्स ऑफ 10x आर 2 इंटू 5 इंटू एक्स। और इसमें 2 जो है ये फार्मूले वाला आता है। अगर जब हम इफ़ वी यूज़ द फार्मूला a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो हमें मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ये जो है 2ab मिडिल टर्म जो होता है दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड टर्म एंड 2। तो ये 2 जो है ये फार्मूले का है, ये x भी फर्स्ट टर्म का है, तो रिमेनिंग फैक्टर इज़ 5। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 5 स्क्वायर। तो हमें ये कैसे मिला, तो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, तो दैट नंबर इज़ 5 स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 5, x प्लस 5 परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो 5 स्क्वायर है ना, तो ये जो हमने 5 स्क्वायर अपना एडिशनल नंबर ऐड किया है, यहाँ पे एडिशनल नंबर, इसका इफेक्ट नील करने के लिए हम -5 स्क्वायर भी लिख देंगे, क्योंकि हमने ये 5 प्लस 5 स्क्वायर एडिशनल लिखा था, तो इसलिए हमने -5 स्क्वायर लिखा। तो अब ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस मेथड से हम यहाँ पे भी जो है वी विल राइट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स। तो अब हम क्या करते हैं, एक बात यहाँ पे याद रखिए कि जो फर्स्ट टर्म है इट्स कोएफिशिएंट शुड बी 1, इट्स कोएफिशिएंट शुड बी 1। नाउ इफ द कोएफिशिएंट इज 1 देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देन ax स्क्वायर और x स्क्वायर इज द वन एंड द सेम थिंग। बट इफ a इज नॉट इक्वल टू 1 देन वी हैव टू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय a सो दैट देयर इज द कोएफिशिएंट इज 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय a। देयरफॉर अब यहाँ पे हम लिखेंगे ax स्क्वायर अपॉन ax स्क्वायर अपॉन a, तो क्या हो गया, a विल बी कैंसल आउट, सो यू कैन ऑल्सो सिंपली राइट x स्क्वायर। ओके,
ax square is divided by a, so this is x square plus bx upon a and plus c upon a equals to 0 upon a, that is 0. तो अब हमें इसका कोएफिशिएंट जो है 1 मिल गया है. नाउ वी नीड द थर्ड फैक्टर. आपको मालूम है कि हमें क्या चाहिए, वी नीड द थर्ड टर्म दैट शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर. और वो कैसे मिलेगा, यू नो दैट वी विल डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2. सो हियर x square plus bx upon a, and now what is the coefficient of x? Coefficient of x is b upon a. Now this divided by 2, इसको 2 से डिवाइड करना यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2, दैट इज b अपॉन 2a. सो इट्स स्क्वायर. नाउ थर्ड टर्म विल बी b अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ दिस इज द एडिशनल टर्म, देयरफॉर वी विल राइट अगेन b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर एंड प्लस जो ओरिजिनल टर्म था प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0. नाउ दिस होल एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज़ द स्क्वायर ऑफ विच टर्म? सो स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म x एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म और is b upon 2a. So this whole expression is the perfect square of this binomial minus b square upon 4a square plus c upon a equals to 0. Therefore x plus b upon 2a whole square. अब हमें अगर जो है इनका सम करना है, सम या डिफरेंस जो भी करना है, तो डिनोमिनेटर शुड बी सेम. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वी मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स बाय 4a से मल्टीप्लाई करेंगे. सो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. और देयरफॉर अब हमें क्या करना है, क्योंकि साइंस आर डिफरेंट, वी आर टेकिंग द माइनस साइन कॉमन. सो द इनसाइड द ब्रैकेट देयर विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. If you multiply, you will again get both these terms. So this is equal to 0. Now we transfer this bracket to the right side, so sign will be positive. So we will write x plus b upon 2a whole square. Therefore x plus b upon 2a whole square, and that is equal to b square minus 4ac upon 4a square. That is equal to b square minus 4ac upon 4a square. Now what we do, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. सो दिस विल बी x प्लस b अपॉन 2a. एंड अब जब हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. सो द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर. Example, square root of 9 is positive and negative 3 both. So we will write both the terms, one positive and one negative. So this will be equal to positive b square minus 4ac upon 4a square, or it will be negative, that will be negative square root of b square minus 4ac upon 4a square. Now let me write in the full screen or full board. So I write, therefore square root of means x plus b upon 2a equals to positive square root of
b square minus 4ac upon 4a square, or x plus b upon 2a equals to, that is equals to negative square root of b square minus 4ac upon 4a square. Therefore x plus b, now what we do, we write, we transfer this term on the right side. So we write x equals to minus b upon 2a and plus, now we are taking the square root of both the numerator and denominator. So numerator will be same, square root of b square minus 4ac, and the square root of 4a square is 2a, or x plus b upon 2a, sorry, we have to transfer b upon 2a to the right side. Therefore x equals to minus b upon 2a and minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Therefore x equals to, denominators are same, we can write in the numerator minus b plus square root of b square minus 4ac upon 2a, or x equals to minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So these are the two roots of the given equation, and you see there is only a slight difference, that here there is a sum of these two terms and there is difference of the two terms. So in short we can write that x equals to, the formula will be minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So this is the formula for deriving the roots of the given quadratic equation. अब इसमें जो ये जो दो टर्म्स हैं या दो वैल्यूज़ हैं, इसमें दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा एंड दिस इज़ कॉल्ड बीटा. ये एक रूट है, दूसरा रूट है, अल्फ़ा एंड बीटा. इसके बाद में क्या किया जाता है कि द ओरिजिनल इक्वेशन वॉज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. अब फ्रॉम दिस इक्वेशन values of a, b, c are taken and those values are substituted in this formula and we get the two roots. One is called alpha, other is called beta. Now इसके बाद में हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट करके उसमें से एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके समझेंगे. Now let's start practice set 2.4. So write, question 1 is write the values of a, b and c. Now the first equation given is x square minus 7x plus 5 equals to 0. So we have to compare the given equation with standard form. So we will write comparing this equation, that is x square minus 7x plus 5 equals to 0 with standard form, or you can say general form. With standard form ax square plus bx plus c equals to 0. अब देखिए ax square, a is the quadratic coefficient, that is coefficient of x square, therefore a coefficient of x square, that is 1. b is the coefficient of x and that is -7, and c is the constant term, that is 5. So these are the values of a, b, c. Now we will solve third number. Third number equation is y square equals to 7y. Now first of all this equation is not in the standard form, तो पहले हम उसको standard form में लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे, y square minus 7y, constant term is not given, so plus 0 equals to 0. वही इक्वेशन है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है. नाउ comparing y square minus 7y plus 0 equals to 0 with standard form
with standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0. Again, therefore a is the coefficient of quadratic coefficient, that is y square, तो उसका coefficient है 1, b equals to -7 and c equals to 0. In this way you have to write the values of a, b, c. Now we'll start question 2 of practice set 2.4. Solve using formula. The first equation is x square plus 6x plus 5 equals to 0. Now let's start the solution. So we'll again write the equation x square plus 6x plus 5 equals to 0. Now comparing with the standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0. So here we get value of a is 1, value of b is 6 and c equals to 5. Now first of all we will find the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac equals to b is 6, so 6 square minus 4ac, value of a is 1 and value of c is 5. So this is equal to 36 minus this product is 20. So this is equal to 16. Now we will directly use the formula. So the formula, you know, this formula is x equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac and upon 2a. Okay, so therefore x equals to, now what we'll do, ये जो a b c की वैल्यूज़ हैं ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो माइनस b is 6, so we'll write minus 6 plus or minus, now value of b square minus 4ac we have already found, that is 16, तो उसकी वैल्यू हम 16 डायरेक्ट लिखेंगे अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 2a, so 2 and value of a is 1, so this is 1, this is equals to minus 6. Now plus or minus root 16, value of root 16 is 4, so plus or minus 4 and upon 2. So now there are two values, therefore x equals to minus 6 plus 4 upon 2 or x equals to minus 6 and minus 4, minus 6 minus 4 upon 2. Therefore x equals to, the difference is minus 2 upon 2, or here the sum is minus 10 upon 2. Therefore x equals to -1 or x equals to -5. So we'll write the answer that -1 or -5 are the roots of given quadratic equation. In this way we have solved this example using formula method. Now we will solve equation number 4, that is 5m square minus 4m minus 2 equals to 0. So first of all we will write solution and write the equation again, 5m square minus 4m minus 2 equals to 0. कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore a is 5, b is -4, c constant term is -2. Now we will find the value b square minus 4ac, that is equal to b square minus 4ac. So b square is minus 4 square, minus 4a is 5 and c is -2. Minus 4 square is 16, negative positive, 4 5s are 20
into 2, 40. So this is equals to 16 plus 40, this is 56. Now जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू थी वो 16 थी, दैट वाज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. बट 56 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो वी विल राइट दैट इज अल्फा एंड बीटा सेपरेटली. सो x इक्वल्स टू, फार्मूला इज x इक्वल्स टू माइनस b एंड प्लस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस b और b is negative 4, so minus in the bracket minus 4, that will be positive 4 and plus square root of b square minus 4ac, that is 56 upon 2a और minus b once again minus in the bracket minus 4 minus square root of b square minus 4ac is 56 upon 2a, sorry, value of 2a, we know value of a is 5, so 2 into 5, here also 2 into 5. Therefore x equals to positive 4 plus, now factors of 56, हमें इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो कौन सा है फैक्टर 56 में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज़ 4 इंटू 16 फोर ज़ा 64, नो 4 इंटू 14 फोर ज़ा 56. So the factors of 56 we have written are 4 into 14 upon 2 5s are 10, or again this will be 4 and minus square root of 4 into 14 upon 10. Therefore x equals to 4 plus square root of 4 is 2, that will be written outside the radical sign. So 2 root 14 upon 10 और 4 minus 2 root 14 upon 10. अब इसमें देखिए हमें इन दोनों नंबर्स में जो एक फर्स्ट टर्म है और इसका कोएफिशिएंट जो है या होल नंबर जो है इसमें कौन से कॉमन फैक्टर है, तो इसमें 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, सो विल राइट 2 इन द ब्रैकेट 2 plus, we have taken the common factor 2 here, so we will write 2 plus square root of 14, this 2 is outside the bracket, upon 10, or again 2 in the bracket 2 minus root 14 upon 10. So therefore x equals to 2 goes into 10 5 times, so 2 plus root 14 upon 5, or 2 goes into 10 5 times, so this 2 minus root 14 upon 5. So these are the roots of quadratic equation. You will write that 2 plus root 14 upon 5 or 2 minus root 14 upon 5, these are the roots of the given quadratic equation.